गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं यहाँ अपने विद्यालय के 3 शिक्षक साथियों के सम्मान में कुछ कहने आया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, हमारे विद्यालय के 3 शिक्षक जल्द ही आपके और हमारे विद्यालय को छोड़कर जाने वाले हैं और एक नए विद्यालय में योगदान करने वाले हैं। शायद आपको उन तीनों शिक्षकों के नाम पता होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक शिक्षक हैं हमारे +2 के मैथ विषय का श्री रवि रंजन कुमार सर जी, और फिर दूसरे शिक्षक हैं हमारे +2 के ही इंग्लिश विषय के श्री साबिर आलम सर जी, और एक तीसरे शिक्षक हैं हमारे 19th माध्यमिक के मैथ विषय का श्री चंदन कुमार शर्मा सर जी। तो आज का ये दिन कोई विदाई समारोह नहीं है। आज का ये दिन हमारे लिए एक अवसर है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का। तो अगर हम आचार्य प्रशांत जी के शब्दों में कहें तो वो कहते थे कि सच्चा साथ सिर्फ शरीर का नहीं होता, वह बोध और चेतना का होता है। आज आप भले ही भौतिक रूप से इस विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आपने जो यहाँ शैक्षणिक और वैचारिक ऊर्जा साझा किया है, वो इन 4 दीवारों और बच्चों के मानस पटल पे हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। ओशो अक्सर कहते थे कि शिक्षण कोई व्यवसाय नहीं है, अर्थात शिक्षा देना कोई व्यवसाय नहीं है, यह एक प्रेम है। आप लोगों ने यहाँ सीमित संसाधनों के बावजूद भी जिस तरीके से पूरी लगन और मेहनत से काम किया है, उससे यह साबित होता है कि शिक्षण सिर्फ कमरों की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षक के जीवन संकल्प में भी बसती है। आपने सरकारी स्कूल के चुनौतियों के बावजूद भी जो निष्ठा दिखाई है, वो हम लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रही है। तो एक सहकर्मी होने के नाते मैं आपसे यही बोलूँगा कि ज्ञान का हस्तांतरण सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, बल्कि दूसरों के भीतर सत्य के प्रति प्रेम को भी पैदा करना होता है, और आपने वह प्रेम इन बच्चों में जगाया है। तो याद रखिएगा, फूलों की नष्ट होने में ही उसकी सुंदरता है, फूलों की नष्ट होने में ही उसकी सुंदरता है, क्योंकि अगर फूल मुरझाएंगे नहीं तो नए फूल का स्वागत कौन करेगा। तो अंत में मैं आपको यही बोलूँगा कि लोग बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, पर चेतना का विस्तार कभी भी नहीं रुकता। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जहाँ भी जाएंगे अपनी चेतना को और भी विस्तार देंगे, और वहाँ भी इसी प्रखरता के साथ बच्चों को और समाज को आलोकित करेंगे। तो आपकी यह यात्रा चेतनापूर्ण और मंगलमय हो, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद।